नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। खबरों का खिलाड़ी, वो शो जिसमें 1 मिनट में हर ज्वलंत मुद्दा आपके घरों तक पहुंचेगा। तो आइए आगाज करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे का बंगाल कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली दंगे के अहम आरोपी अंसार और सोनू चिकना बंगाल के रहने वाले बताए गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दंगे के पीछे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की साजिश है। रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली में हुए दंगे का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से है? क्या जहांगीरपुरी को जलाने की साजिश के तार बंगाल से जुड़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली के दंगेबाजों की जो कुंडली खुली है उसका सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल से जुड़ रहा है। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपियों में से 2 चेहरे सबसे अहम हैं। पहला अंसार, जिसे हिंसा की स्क्रिप्ट लिखने वाला माना जा रहा है, और दूसरा सोनू चिकना, जिसने शोभा यात्रा पर फायरिंग की थी। अंसार और सोनू चिकना पुलिस की गिरफ्त में है और जब इनकी कुंडली खंगाली गई तो इनके बंगाल कनेक्शन का खुलासा हुआ। अंसार पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है, जो कुछ साल पहले दिल्ली आया था और जहांगीरपुरी में कबाड़ का कारोबार करने लगा। अंसार की तरह सोनू चिकना भी पश्चिम बंगाल के हल्दिया का ही निवासी है और वो भी जहांगीरपुरी में काम कर रहा था। अंसार और सोनू चिकना के बंगाल से होने की वजह से दिल्ली दंगे का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से जुड़ने लगा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने साफ कहा कि जहांगीरपुरी दंगे को बांग्लादेशियों और रोहिंग्या ने अंजाम दिया। जहांगीरपुरी में भारी संख्या में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के रहने की बात सामने आती रही है। कहा जाता है कि अंसार, सोनू जैसे लोग बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के रक्षक के तौर पर काम करते थे और ये अप्रवासी लोग इनके इशारे पर ही हिंसा तक पर उतारू हो जाते हैं। पूरी की घटना में इस तरह प्लानिंग के तहत महिलाओं तक में पत्थर रख के ऊपर हमला किया गया, गोलियां चलाई गई, पुलिस वालों को घायल किया गया। ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसके अंदर आईएसआई और पूरी जितने कट्टरपंथी मुल्क है वो मिलकर के भारत के अंदर इस तरह से जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको आगे बढ़ा करके हिंदू समाज के जितने भी यात्राएं हैं, धार्मिक स्थल हैं या तीर्थ स्थान हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी शुरू से कह रही है कि जहांगीरपुरी दंगे में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की बड़ी भूमिका है और अब अंसार से लेकर सोनू चिकना तक से बंगाल का कनेक्शन का खुलासा हो रहा है। इसलिए बीजेपी के दावे को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देखिए, एआईएमआईएम मुखिया ओवैसी ने जहांगीरपुरी दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस पर आप सवाल उठाए हैं। उन्होंने दंगों के मास्टरमाइंड अंसार को निर्दोष बताया और कहा कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली जब अमन के रास्ते पर लौट रही है तो 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठकर भड़काऊ भाईजान ने एक बार फिर बुझती आग में घी डालने का काम किया है। जिस अंसार ने जहांगीरपुरी दंगे की स्क्रिप्ट लिखी और जो पुष्पा पोज देकर पुलिस को चिढ़ाने का काम कर रहा है, वो ओवैसी की निगाह में भोला भाला शांति दूत है। वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ी तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहाँ पर मिलकर रहे थे, भारत हमारा वतन है, उसको मेन्यूक्यूज बनाते। दंगाइयों पर भड़काऊ भाईजान कुर्बान है और मस्जिद में भगवा झंडा फहराने की झूठी अफवाह की आड़ लेकर हिंसा को जायज ठहराने में जुटे हैं। आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया? बल्कि आपने वहां पर हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई आप? ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। गिरफ्तार लोगों में हिंदू भी हैं, लेकिन ये सफेद झूठ कहने से ओवैसी बाज नहीं आए कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, तो उन्हें पुलिस से लेकर बीजेपी तक से करारा जवाब भी मिल गया। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। ये बिल्कुल गलत बात है। जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें दोनों पक्ष शामिल है। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। ओवैसी साहब आके यहाँ देखो, कोई एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से अरेस्ट हुए हैं। अल्लाह का वास्ता इस मुल्क को चैन से रहने दो। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर कल करीब आधे घंटे तक तकरीर की, लेकिन एक बार भी जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हुए पथराव और फायरिंग का जिक्र नहीं किया। मतलब साफ है, मन में जब फसादी एजेंडा हो तो फिर दंगा भी जायज लगने लगता है और दंगाई भी प्यारे दिखने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली दंगों पर ओवैसी के बयान से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क चुके हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों के डीएनए में जिन्ना है, इसीलिए वो ऐसी भड़काऊ बातें करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा को लेकर सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी हुई और मस्जिद पर धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश हुई, इसीलिए हिंसा भड़की। जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप?
और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर? दिल्ली दंगे पर ओवैसी के बयान से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। गिरिराज ने कहा कि ओवैसी देश को हिंदू और मुस्लिम गली में बांट रहे हैं। ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? गिरिराज सिंह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ पलटवार किए। गिरिराज ने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों के डीएनए में ही जिन्ना है, इसीलिए ऐसी भड़काऊ बातें करते हैं। ये बर्बाद और तबाह करने का नियत जिनके पास है वो जिन्ना के डीएनए वाले हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे जो हो। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकली थी, लेकिन उसी दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। अब इस मुद्दे पर देश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं देखिए, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में राजनीति का दौर भी जोरों पर है। पार्टियां एक दूसरे पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही हैं, तो कुछ ऐसे संगठन जो दूसरे संगठनों के बैन करने की यहाँ पे मांग भी उठा रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हुआ वो फिलहाल जांच के दायरे में है। आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इस बीच राजनीति अपने चरम पर है। हिंसा को लेकर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और विपक्ष इसके लिए पूरी तरह केंद्र को जिम्मेदार मान रहा है। We never heard in Hanuman Jayanti or Ram Navami there is some communal trouble, but now we got the information. At least 5 to 6 days there was a problem. There was a sort of communal tension because of this. वहीं गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तो इसे साजिश बताते हुए आईएसआई और कट्टरपंथी साजिश करार दिया। जिस तरह से पूरे देश में बंगाल से लेकर के चाहे दिल्ली के अंदर हो और जहांगीरपुरी की घटना में जिस तरह प्लानिंग के तहत महिलाओं तक में पत्थर रख के ऊपर हमला किया गया, गोलियां चलाई गई, पुलिस वालों को घायल किया गया, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसके अंदर आईएसआई और पूरे जितने कट्टरपंथी मुल्क है वो मिलकर के भारत के अंदर इस तरह से जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको आगे बढ़ा करके हिंदू समाज के जितने भी यात्राएं हैं, धार्मिक स्थल हैं या तीर्थ स्थान हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद कुछ संगठनों पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने दिल्ली हिंसा में हो रही कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरएसएस को बैन करने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ पीएफआई पर बैन लगाने की मांग भी तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने केंद्र सरकार से पीएफआई और सीएफआई पर कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए बैन लगाने की मांग की है। हालांकि अब तक की जांच में ये साफ नहीं हो सका है कि इस पूरी हिंसा के पीछे का असली साजिशकर्ता कौन है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जहांगीरपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने एक अहम आरोपी सोनू चिकना को भी गिरफ्तार किया है। सोनू चिकना वही शख्स है जिसका हिंसा के दौरान गोली चलाते हुए वीडियो दुनिया ने देखा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वीडियो में फायरिंग करते दिखाई देने वाले शख्स सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू चिकना को स्पेशल स्टाफ एनडब्ल्यूडी ने दबोचा है। दरअसल 17 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक शख्स नीले कुर्ते में नजर आ रहा था। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने उस नीले कुर्ते वाले शख्स सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इसी ने 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के दौरान फायरिंग की थी। हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। इसमें सोनू चिकना की गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। सोनू चिकना की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार दोपहर को उसके घर पर दबिश देने गई थी, जिसके बाद टीम के ऊपर पथराव की कोशिश हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने इस पथराव को मामूली घटना करार दिया और जांच को प्रभावित नहीं होने का दावा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू चिकना हल्दिया पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।
जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सोनू चिकना की गिरफ्तारी से पहले तक 23 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कुल 14 टीमों का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि दिल्ली दंगे मामले में सोनू चिकना को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है, सोनू चिकना से पिस्तौल को लेकर सवाल भी किए जा रहे हैं। सोनू को आखिर किसने हथियार दिए हैं, ये एक बड़ा सवाल। ये सवाल उनसे पूछा गया। दंगों में उसके साथ आखिर कौन कौन शामिल था, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया। सोनू चिकना ने गोली चलाने को लेकर ये जो बात थी वो कबूल की, लेकिन उसके साथ आखिर कौन लोग थे, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस अभी पूछताछ में जुटाएगी। कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में उसके साथ शामिल था और क्या ये एक प्री प्लान साजिश थी, इसको लेकर भी तमाम सवाल जवाब यहाँ पे किए जाएंगे। और दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले सोनू चिकना और असलम को धर दबोचा है, लेकिन असलम ने जिस शख्स के कहने पर गोली चलाई वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस अब उस मास्टरमाइंड की तलाश में जुट चुकी है। दिल्ली दंगा मामले में अब तक सोनू चिकना, अंसार, असलम समेत कुल 25 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब तक दंगे का मास्टरमाइंड गुल्ली दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी असलम को फायरिंग करने के लिए इलाके के ही एक क्रिमिनल गुल्ली ने भड़काया था। अब इसी गुल्ली को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक असलम को बंदूक गुल्ली ने दी। गुल्ली जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि गुल्ली के कहने पर ही असलम ने गोली चलाई थी। पूछताछ में असलम ने बताया कि गुल्ली ने कहा था कि अगर हिंसा हुई तो गोली चला देना। एक तरफ जहां पुलिस एक्शन में है, दिल्ली दंगे के हर किरदार को बेनकाब कर रही है, तो वहीं आरोपी सोनू चिकना की मां अपने बेटे के बचाव में जुटी है। आरोपी की मां आसिफा ने कहा कि उसके बेटे ने गुस्से में आकर ऐसा किया। तो सब बोले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा, तो हमारा लड़का तक रोजा खुला नहीं, ऐसे ही वहाँ भाग के गया। तो एक लड़का के पास वहाँ बंदूक था, उससे गुस्सा में वो छीन के वो चला रहा। हनुमान जयंती के दौरान देश की राजधानी दिल्ली को इन दंगाइयों ने जो दर्द दिया है, अब उसके हिसाब की बारी है। हर दंगाई को उसके किए की सजा भुगतनी होगी। भले ही अभी दंगे का मास्टरमाइंड गुल्ली फरार हो, लेकिन जल्द ही वो भी दिल्ली पुलिस के शिकंजे में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में धार्मिक जुलूस को लेकर सीएम योगी ने अब बड़ा आदेश दिया, जिसके मुताबिक अब बिना अनुमति धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जा सकते। और यही नहीं, नई जगहों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति भी अब नहीं होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद देश के सभी राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड में आ गई हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। इसके लिए यूपी सरकार की ओर से अहम आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी के नए आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के अब धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। धार्मिक जुलूस की मंजूरी से पहले आयोजक शांति बनाए रखने के संबंध में शपथ पत्र देंगे। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को मिलेगी जो पारंपरिक होंगे। धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ तय स्थान पर ही हो सकेंगे। सड़क और यातायात बाधित कर धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। माइक की आवाज को धार्मिक परिसरों तक ही सीमित रखना होगा। माइक की आवाज से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थलों पर माइक लगाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इन अहम आदेशों के साथ ही सीएम योगी ने 4 मई तक पुलिस और प्रशासन के अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्योहार हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। सीएम योगी ने शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ कड़ाई से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहांगीरपुरी दंगा मामले में आज भी कुछ गिरफ्तारियां संभव हैं। दंगों के वीडियो के आधार पर कई गिरफ्तारियां हो सकती है। पुलिस ने अब तक 4 एफआईआर दर्ज की है। हर एक वीडियो को खंगाला जा रहा है। मस्जिद के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे उन्हें भी लगातार क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम, दिल्ली पुलिस ने अलग अलग टीमों का जो गठन किया है, 10 से ज्यादा दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त उन तमाम वीडियोस को खंगाल रही है। हर एक चेहरे को इस वक्त ट्रेस किया जा रहा है। वहीं देखिए, दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती अबुल आकासिम नौमिनी का एक वीडियो, एक ऑडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा यह है कि इस ऑडियो में मुसलमानों से बुज़दिली छोड़ हालात का मुकाबला करने की अपील की गई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।
जितनी इस्तिताअत के जो असबाब फराहम हो उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा मौत आए तो इज्जत के साथ आए, मौत आएगी अपने वक्त के ऊपर आएगी, लेकिन दिलों में बुज़दिली बैठाकर, कमजोरी बैठाकर और अपने को दूसरों के सपुर्द कर देना, हवाले कर देना, ये ईमान वाले की शान नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमीम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी के बयान वाला एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल ऑडियो में कहा जा रहा है कि मुसलमान बुज़दिल का रास्ता छोड़ समझदारी से हालात का मुकाबला करें। साथ ही कहा गया है कि शरीयत और कानून ने सभी को आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। मौत का खौफ में से निकाले, मरना बरहक है, अपने वक्त पर मौत आएगी और सिर्फ एक मर्तबा आएगी, कोई मौत को रोक नहीं सकता। दावा है कि नोमानी ने यह तकरीर वाराणसी में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान दी है। वायरल ऑडियो में यह भी कहा जा रहा है कि अगर जान माल पर आँच आए तो छत पर चढ़कर सिर्फ नाराए तकबीर बुलंद न करें बल्कि मुकाबला करें। अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है, उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा मौत आए तो इज्जत के साथ आए। ये ऑडियो नोमानी के ट्विटर हैंडल पर भी अपलोड है। हालांकि दारुल उलूम की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। कश्मीर घाटी, खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर में पिछले दिनों में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। पुलवामा में प्रवासियों पर कई अटैक हुए हैं। ताजा मामले में एक आतंकी ने सोमवार को रेलवे पुलिस फोर्स के 2 जवानों को गोली मार दी और दोनों ही जवानों की शहादत हो गई। रिपोर्ट में दक्षिण कश्मीर में 2 पुलिस वालों को एक आतंकी ने उस वक्त गोली मार दी जब वो एक दुकान पर चाय पी रहे थे। पुलवामा के काकापोरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुलिस फोर्स के दोनों जवान सादी वर्दी में चाय पी रहे थे जब एक आतंकी ने एक पुलिसकर्मी के कनपट्टी पर क्लोज रेंज से गोली मारी, जबकि दूसरे को भागते वक्त गोली मारी। कश्मीर पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस कर्मियों की पहचान हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और सब इंस्पेक्टर देवराज सिंह के रूप में हुई है। बताया गया है कि दोनों जवान इस हमले के बाद शहीद हो गए। आर्मी और पैरामिलिट्री बलों ने इलाके को घेर लिया और फरार आतंकी की तलाश में जुट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में आतंकी को एक सफेद रंग की हुडी पहने हुए देखा गया, जिसने पिस्टल से फायर करके इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। पिछले 1 महीने में शूट एंड रन टैक्टिक्स से आतंकियों ने 7 प्रवासी कामगारों को जख्मी किया। श्रीनगर में सीआरपीएफ के एक जवान को मार दिया और एक को घायल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। चलिए फिलहाल यह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिएगा ज़ी हिंदुस्तान के साथ।